आज हम देखेंगे हमारा फोर्थ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सतत पूर्ण वर्तमान काल। अभी साथियों इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम पूरी। तो अभी हम अलग अलग, जैसे अब हमारा ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद में हम चारों पार्ट की एक क्लास में, एक सिंगल क्लास में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अभी अलग अलग हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सतत पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पहचान। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी थोड़ी पहचान अलग है। देखिए साथी, पहचान इसमें क्या होता है, वाक्यों के अंत में इसमें भी रहा प्लस हा आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाक्यों के अंत में रहा प्लस हा आता है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा प्लस हा आता था, यहाँ भी रहा प्लस हा आ रहा है वाक्यों के अंत में। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में वाक्य में समय की बात की जाएगी। ठीक है, कोई भी समय रहेगा, समय की बात की जाएगी। ठीक है, अब कैसे समय की बात की जाएगी, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, ठीक है, समय की बात की जाएगी कैसे, जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, ऐसा आएगा। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर समय आखिरी में वाक्य में क्या आया, रहा प्लस हा आया है, लेकिन यहाँ पर समय की बात की गई। सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस तरह से समय कैसे बात की जाएगी। 2 वर्षों से, 2004 से, 2005 से, 10 वर्षों से। ठीक है, या टाइम दे दिएगा 2 बजे से 10 बजे से। ठीक है, 2 महीने से, 10 वर्षों से, इस तरह से समय की बात की जाएगी। इस तरह से समय आया है ना। तो अभी ये हो गया, यदि समय की बात की जाती है इस तरह से और वाक्य के अंत में आता है रहा प्लस हा, तो वो वाक्य हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का सेंटेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सतत पूर्ण वर्तमान का। अब इतनी बात यदि उसमें रहती है तो हमें क्या करना है, फिर वही हमारा फार्मूला। ठीक है, क्या होता है हमारा फार्मूले से पहले ये देखिए यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट जो रहेंगे आई, वी, यू, दे, यदि इस तरह के सब्जेक्ट हैं तो इसमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। ठीक है, और यदि हमारा सब्जेक्ट ये हो गया आई वी यू दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें यूज करना है। ये हो गया। फिर यहाँ से फिर हमारा एक सब्जेक्ट का ग्रुप है ही, सी, इट या फिर नेम। इनमें से यदि कोई सा हमारा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी यूज करना है, हैज बीन।
कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैज बीन। और मेन वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, अभी नोट यहाँ पर एक नोट रहेगा, नोट निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, ठीक, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज हमें करना होता है। ये ध्यान रखना है हमको, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, अब यदि ऐसा रहता है, इस तरह से होता है, तो हमें फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, प्लस अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में जो समय की बात की उसको भी तो जोड़ना है ना, प्लस या तो सिंस रहेगा या रहेगा फॉर। ठीक है, प्लस जो भी टाइम है वो लास्ट में टाइम का यूज करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है इसका। ठीक, तो यहाँ बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए इस बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हमें ध्यान रखना है, वाक्यों के अंत में रहा प्लस आ आएगा, साथ में समय की बात की जाएगी। जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो रहा प्लस आ आया है, और सुबह से मतलब इसमें समय आया है, तो आई बी यू दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। या नोट ध्यान रखना, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक, अब इसका जैसे ये इसका आंसर बनाते हैं, ये वाले का। ठीक, ये इस तरह से हो गया। ठीक, अब इसका जैसे आंसर बनाते हैं हम इसी एग्जाम्पल का, तो कैसे बनाएंगे, वह पढ़ रहा है मतलब लड़का है, तो आ जाएगा अपना ही के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैज बीन। ठीक है, ही हैज बीन, देखिए ही हैज बीन। ठीक है, ही हैज बीन। अब क्या कर रहा है, पढ़ना, रीडिंग बुक, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, बुक। अब सुबह से देखिए, सुबह ये निश्चित है कि भाई सुबह एक ही बार होगी। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगा देना है यहाँ पर, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, ही हैज बीन रीडिंग बुक। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है।
अभी इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक दो। अच्छा, ये सेंस और फॉर वाली बात रह गई है अभी, इसका भी थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसमें। देखिए यहाँ ये सारा कंप्लीट है, बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना कि सेंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है। ये निश्चित समय और अनिश्चित समय वाली बात थोड़ा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए अभी जैसे निश्चित समय, यहाँ पर निश्चित समय देखिए, निश्चित समय, ठीक है। इसके लिए क्या लगाना है, सेंस। अनिश्चित समय, अब निश्चित समय अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे, देखिए जैसे सुबह, शाम, दोपहर, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, सुबह शाम दोपहर रात, ठीक। जैसे 2003, 2005, ऐसे कोई भी ईयर इस तरह से आएगा। 2 बजे से 3 बजे से, इस तरह से, ठीक। दिन का नाम दे दिया, जैसे रविवार, ठीक है, सोमवार, इस तरह से। महीने का नाम दे दिया, जनवरी, फरवरी, ठीक है, कोई सा भी इस तरह से। तो ये हो गया, ठीक। अब अनिश्चित समय कैसे, जैसे बोल दिया 2 दिनों से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 वर्षों से, ठीक है, 2 वर्षों से, 2 महीने से, ठीक है, 2 महीने से। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए आप बहुत अच्छे से ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा सिंस फॉर का यूज करना आपको इसमें ध्यान रखिएगा। ये सिंस फॉर हर जगह, मतलब पास्ट टेंस में भी यही काम करेगा, फ्यूचर टेंस में भी यही काम करेगा, ठीक है। ये सिंस फॉर का यूज वहाँ भी आएगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये वाला हमने जो सीखा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें भी सिंस और फॉर का यूज़ इसी तरह से रहेगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में देखिए, इसमें एग्जाम्पल वह 2
दिनों से भोपाल जा रहा है। ठीक है, वह 2 दिनों से भोपाल जा रहा है। फिर सेकंड, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे वे 2003 से ठीक है नागपुर में रह रहे हैं। मोहन ठीक है, मोहन मार्च से कोचिंग जा रहा है। मैं 4 दिनों से YouTube पर पढ़ा रहा हूँ। एक और देख लेते हैं, थोड़ा गैप बनाना पड़ेगा। वह 2 बजे स्कूल आ रहा है। वह 2 बजे स्कूल आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए रहा प्लस हा सभी में आ रहा है। साथ में 2 दिन सुबह 2003 मार्च से है ना, 4 दिनों से 2 बजे से, इस तरह से कोई सा भी समय यूज यहाँ किया गया है। तो हम सिंपल इसका ट्रांसलेट देखते हैं। रहा है लड़का है, मतलब यह आ जाएगा यहाँ से ही हैज बीन जाना गोइंग टू भोपाल 2 दिनों से, है ना। अब निश्चित नहीं है 2 दिन, फॉर 2 days। हम बी के साथ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस तरह से वे 2003 से नागपुर में रह रहे हैं। तो देखिए दे के साथ हैव बीन, रहना लिव LIVING लिविंग। ठीक है, दे हैव बीन लिविंग नागपुर में, तो इन नागपुर। ठीक है,
दे हैव बीन लिविंग इन नागपुर। अब 2003 निश्चित है, तो यहाँ सिंस 2003। ठीक। अब मोहन मार्च से कोचिंग जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन हैज बीन जाना, गोइंग टू कोचिंग। ठीक है, कोचिंग, गोइंग टू कोचिंग। अब ये कोचिंग में ING लगा है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये इस तरह से ना, कोचिंग वो पूरा वर्ड है। मार्च निश्चित है, सिंस मार्च। ठीक है, मैं 4 दिनों से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आ जाएगा आई के साथ हैव बीन। आई हैव बीन पढ़ाने को टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। ठीक, 4 दिनों से, निश्चित नहीं है 4 दिन, कौन से 4 दिन, इस तरह से। तो फॉर 4 days। वह 2 बजे स्कूल जा रहा है, 2 बजे स्कूल आ रहा है। तो ठीक है, तो लड़का ही के साथ हैज बीन, आना मतलब कम, ही हटा जाएगी, कमिंग। ही हैज बीन कमिंग स्कूल, कमिंग टू स्कूल। 2 बजे निश्चित है, सिंस 2 o'clock। ओके, देखिए साथियों, यहाँ पर ये सब हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट है। ठीक है, डेली लाइफ में जो यूज होता है इस तरह से, ये कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं से हमने कॉपी किया हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा नहीं है। सब हमारी मेहनत से हम बना रहे हैं और इस तरह से आपके लिए बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके लिए साथियों आप हमारा थोड़ा साथ दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साथियों वीडियो को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक हमारे साथी इसका फ़ायदा ले सकें। साथियों, इसमें एक बात हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि ये आपके लिए यूज़फुल तो है ही है इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग के हिसाब से, बट जो हमारे स्कूल में जो साथी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद साथियों।